हेलो एंड वेलकम टू प्रैक्टिकल होम्योपैथी। मैं हूँ डॉक्टर संजीवनी और आज जो रूब्रिक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो रूब्रिक है इम्पल्सिव। ये रूब्रिक जो है इसको बहुत बार हम लोग किड्स की केसेस में कंसिडर करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपने भी इसको कंसिडर किया होगा हाइपर एक्टिव किड्स में, जहाँ पे आपने देखा है कि वो जो बच्चे हैं उनको पता नहीं चलता कि वो कहाँ से कूद रहे हैं। इट इज़ जस्ट लाइक एन इम्पल्स कि मुझे कूदना है तो वो कूद जाते हैं। उनको वो समझ नहीं होती कि मैं इतने ऊंचाई से कूद रहा हूँ और फिर नीचे गिरने के बाद चोट लगती है, दर्द होता है। पर वो जो एक्टिविटी है दैट वी कंसिडर एज इम्पल्सिवनेस। पर ये इम्पल्सिवनेस बस इसी एग्जाम्पल तक सीमित नहीं है। तो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इम्पल्सिवनेस, इसको आज हम जानेंगे। देखिए, इम्पल्सिवनेस इज़ एनी एक्टिविटी जो आपको एक अंदर से इम्पल्स आता है कि बस ये करना है, बिना सोच समझ के। मतलब बस मुझे लगा और मैंने किया, ठीक है। उसके पीछे मेरा कुछ कैलकुलेशन नहीं था, मैंने कुछ सोच विचार नहीं किया था। अगर मैं ऐसा कुछ भी अचानक से कर देती हूँ बिना सोचे समझे तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज इम्पल्सिवनेस। तो हाउ यू विल लेबल इम्पल्सिव बिहेवियर, ये पेशेंट में है, ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आपके पास क्लिनिक में पेशेंट आते हैं, हम उनके साथ उसका केस टेकिंग में हिस्ट्री पूछते हैं, स्वभाव पूछते हैं। तो अगर पेशेंट आपको बोलता है या फिर पेशेंट का रिलेटिव आपको उनके बारे में बता रहा है और ये बात सामने आती है और वो बोलते हैं कि डॉक्टर, एक बात है कि मैं ना बहुत बार ऐसी सारी चीज़ें कर जाती हूँ या फिर कर जाता हूँ कि बिना सोचे समझे मैंने चीज़ें कर दी और फिर बाद में मुझे बहुत पछतावा होता है। अगर ये बात आपके सामने आती है वाइल केस टेकिंग, तो उसको आप इम्पल्सिव बिहेवियर, इम्पल्सिवनेस, रूब्रिक इज इम्पल्सिव, ओके, यू कैन लेबल दैट बिहेवियर एज इम्पल्सिव। ये रूब्रिक आप ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई लेडी बोलती है कि डॉक्टर, मेरे स्वभाव में ना एक बुरी बात है, वो ये है, देखिए मेरे पति ने मुझे पैसे दिए थे और पूरे मंथ की, मतलब जो भी घर खर्चा होता है ना, तो मंथली जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए उन्होंने पैसे दिए थे मुझे। और रास्ते में जाते जाते मैंने एक दुकान में सेल का बोर्ड देख लिया, तो मैं दुकान में चले गई और बिना सोचे समझे ना मैंने बहुत शॉपिंग कर ली। और फिर घर पे आने के बाद मुझे पता चला और मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये सारी चीज़ें मैंने जो उठाई है, जो मुझे अभी कोई काम की भी नहीं है, बस सेल था, सेल दिख गया तो मैं तो पागल हो जाती हूँ, मैं तो चीज़ें उठाने लग जाती हूँ। और फिर मुझे बहुत पछतावा हुआ कि मैं अभी मेरे हस्बैंड को कैसे बोलूँ कि भाई जो घर खर्चे के लिए आपने पैसे दिए थे वो तो मैंने उड़ा दिए। तो दिस इज़ इम्पल्सिवनेस, दैट पर्सन विल रिपेंट इट लेटर। उसको बाद में बहुत पछतावा होता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। सो दिस इज़ इम्पल्सिवनेस एंड आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू नाउ। और देखिए, ये रूब्रिक का सीरीज़ तो चलते रहेगा, पर रूब्रिक जो है ना वो खाना हम लोग ऐसे भी खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। तो रूब्रिक इज़ लाइक दिस, यू आर ईटिंग लाइक दिस, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक होल्ड ऑफ ऑल द रूब्रिक्स प्रेजेंट इन द रेपर्टरी। और जब पेशेंट आप देख रहे हो उसको देख के समझ के प्रॉपर रूब्रिक लगाना और फिर उसका एक शीट बनाना, रेपोर्टोरियल टोटलिटी वगैरह बनाना और फिर सिमिलिमम पे आना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, बट वी आर गोइंग टू make it simpler. We are going to understand each rubric with every coming video. पर ये डिफ़िकल्ट है और आपके लिए बहुत सिंप्लीफाइड तरीका मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिकल होम्योपैथी के कंप्लीट कोर्स में बनाया हुआ है। सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू प्लीज़ जॉइन द कोर्स एंड लर्न द सिंपलेस्ट मेथड
रूब्रिक तो सीखते रहेंगे, सिलसिला तो लंबा चालू रहेगा क्योंकि बहुत रूब्रिक्स हैं, पर जो आसान है, जो आप तुरंत इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वो तो पहले सीखो। इसलिए कोर्स को ज़रूर एनरोल करिए। कैसे एनरोल करना है उसके सारे डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इससे पहले मैंने यूट्यूब पे जो व्हाट्सएप का नंबर शेयर किया था, कोई टेक्निकल ख़राबी है, उसके वजह से वो नंबर चल नहीं पा रहा है अभी, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। और बहुत सारे डॉक्टर्स ने मुझे इंस्टा पे डीएम करके बोला है कि वी आर नॉट गेटिंग रिप्लाई फ्रॉम दैट व्हाट्सएप नंबर, हम लोग को एनरोल करना है, हम लोगों ने मैसेज डाला है। तो जो कोर्स का ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो, या फिर मेरा ईमेल आईडी है जो मैंने दिया है, वहाँ पे आप बोल दो कि आपको ज्वाइन करना है, आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपको रिप्लाई नहीं आ रहा है तो आप ये 2 चीज़ें कर सकते हैं, और आप ज़रूर एनरोल करिए, मेरा हाथ देख लीजिए। थैंक यू सो मच।